प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनम् तृतीयेनार्जिता कीर्ति चतुर्थे किं करिष्यति चतुर्थे किं करिष्यति। भारतीय संस्कृति में जो भी हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहिए वह प्राप्त कर ही लेना चाहिए। अच्छी पद्धति से या तो सही तरीके से इसको प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रथम काल में ब्रह्मचर्याश्रम में विद्या प्राप्त करनी चाहिए। द्वितीय काल में यानी गृहस्थाश्रम में हमें धन प्राप्त कर लेना चाहिए और तृतीय काल में यानी बुढ़ापे में हमें कीर्ति यानी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमारा जीवन किसी एकादशी सिद्धांत के लिए, तत्व के लिए समर्पित कर देना चाहिए और उसी से प्रसिद्धि मिलेगी या तो हमारा मान सम्मान रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो चतुर्थे किं करिष्यति, चतुर्थ काल में यानी मृत्यु के समय या तो संन्यास आश्रम में क्या करेंगे, यानी ये चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमारे पूर्वजों का इतिहास देखेंगे तो उन्हें यह सिस्टम पता था। हाँ, पहले विद्या ग्रहण कर लेनी चाहिए। बचपन में युवावस्था तक शारीरिक बल, शारीरिक विद्या, मानसिक विद्या, बौद्धिक ज्ञान हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। ये अगर प्राप्त नहीं होता है तो आगे वाला समय वह कठिन आ सकता है। बहुत समय ऐसा होता है हम अभ्यास करने वालों की खिल्ली उड़ाते हैं। हाँ, खिल्ली उड़ाना अच्छा लगता है, लेकिन जो खिल्ली उड़ाता है वो बाद में सिपाही बन जाता है और जो अभ्यास करता है शरीर का, मन का, बुद्धि का, वो ऑफिसर बन जाता है, बड़ा राजा बन जाता है और ये सिपाही बन जाता है। नाइलाज से उसको सिपाही रहना पड़ता है, पेट तो भरना पड़ता है ना। यानी बचपन में खिल्ली उड़ाने वाले बाद के जीवन में उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, आयुष्य भर खिल्ली उड़ाई जाती है। और जब तक हम अगले जीवन में नहीं जाते तब तक अगर सही तरीके से प्राप्त नहीं कर लेते तो आगे का जीवन भी कठिन होता है। यानी शादी करने के पहले हमें शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल भी प्राप्त कर लेना चाहिए। ये बल प्राप्त कर लेता है, जो प्राप्त कर लेता है उसके लिए गृहस्थाश्रम भी कठिन नहीं होता। वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाता है। वरना सपने की दुनिया में हम बचपन में रहते हैं, युवावस्था तक रहते हैं और गृहस्थाश्रम में हम ऐसे स्वर्ग में चले जाएंगे, अप्सराओं में रहेंगे, मौज मजा करेंगे, ऐसा सपने देखने वाले उनका सपना भी पूरा नहीं होता। वह केवल शेख चिल्ली जैसे बनते या तो मुंगेरी लाल जैसे बन जाते। केवल सपने देखने वाले अपने जीवन को अच्छा नहीं जी पाते, मौज मजा भी नहीं कर पाते, सुख नहीं पाते। और जब हमें अपना कर्तव्य निभाना होता है, यानी जिंदगी केवल सुख ही नहीं है, सुख दुखों से भरी हुई
ये जिंदगी है, और उसका सामना करने के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए, ऐसे गीता कहती है, हमारे पूर्वज कहते हैं, ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं, और उन्होंने पहले से ही सावधान करने के लिए हमें शिक्षण दे दिया, संस्कार दे दिए। जो सावधान नहीं होता, सजग नहीं रहता, जो भी कर्तव्य मेरे लिए बना है उसको करते जाओ। विद्यार्थी अवस्था में विद्यार्जन, प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जिता कीर्ति, चतुर्थे किं करिष्यति। ये प्रश्न शास्त्रकार पूछते। जब गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया, गृहस्थाश्रम के बारे में हमने थोड़ा सा देखा, उसके बाद बहुत सारे अनुभव आ जाते हैं, और उस अनुभव को हमें अपने कुटुंब के लिए तो उपयोग किया ही है, उसके बाद उसको समाज में, देश में, पूरी दुनिया में बांटना चाहिए। यानी मेरे पास कारपेंटर में निपुणता है, या तो जो भी काम, जो भी कर्म मैं करता हूं उसमें मैं प्रावीण्य पा चुका हूं, उसको दूसरों को बांट देना चाहिए, और यही वानप्रस्थाश्रम का कर्तव्य होता है। जिन्होंने ऐसा नहीं किया उनका जीवन दुखदायक हुआ है। धृतराष्ट्र देखो, धृतराष्ट्र ने बचपन में विद्या ग्रहण की, लेकिन सही तरीके से समझा नहीं, तो गृहस्थाश्रम में मुझे राज्य चाहिए, केवल लोभ में, क्रोध में, काम में अटक गए। फिर अपने बेटों को जो शिक्षा देनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए, जिस समय जो भी करना चाहिए उसको बताया नहीं, करवाया नहीं, और लास्ट तक वो भुगतना पड़ा। वानप्रस्थ में जाने के लिए भी, यानी कि जब महाभारत युद्ध हुआ, दुर्योधन मारा गया, सभी कौरव मारे गए, पूरी सेना मारी गई, उसके बाद धृतराष्ट्र को ये सब हुआ तो क्रोध आ गया, ये भीम ने सब किया है, हमें पता है क्या कथा है। भीम ने क्या किया, सॉरी धृतराष्ट्र ने क्या किया, वो जो भीम का, जब वो दर्शन के लिए आ गया, नमस्कार करने के लिए, यानी बुजुर्ग है तो अभी युद्ध हुआ, आशीर्वाद लेना चाहिए, इसके बहाने नमस्कार करने के लिए जाते हैं। भीम जब गले मिलने जाता है धृतराष्ट्र के, तो कृष्ण आइडिया करते हैं, उनको पता है कि क्या होगा। वो भीम को आलिंगन देते, आलिंगन इतना देते कि उसका भुगा हो जाता है, पूरा कचुम्बर बना देते। धृतराष्ट्र, इतनी ताकत होती, और फिर वो गिर जाता है। गिर जाने के बाद धृतराष्ट्र रोने लगता है, अरे मैंने भीम को मार दिया, भीम को मार दिया। वो तो दिखाई देता नहीं ना उसको। तो भीम बोलता है, मैं तो जिंदा हूं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, लेकिन आपने अभी तक जो क्रोध रखा है अपने दिल में, ये अच्छा नहीं। कृष्ण बोलते हैं, अब ये निकाल दो और वानप्रस्थ के लिए तैयार हो जाओ। वानप्रस्थ यानी हम जो बने हैं उसको समाज में अच्छी तरह से जो गुण है उसको स्थापित करना। यानी मेरे पास जो है, मैं समझो कि एक आध कर्म में निपुण हो, कार्य में निपुण हो, तो वह कार्य में बाकी लोगों को दे देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। पहले जो आश्रम व्यवस्था रहती थी उसमें जो वानप्रस्थी थे, तो वो पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बीच बीच में अपनी कला प्रावीण्य समझाने के लिए आते। किसान है तो किसानी पढ़ा देता, उसका प्रैक्टिकल लेता। जो सुतार है तो सुतार की सिखा देता।
और जो कारागिर है वो कारीगिरी सिखा देता। यानी जीवन यापन के लिए ये कला होना बहुत ही जरूरी होता है। हम में कला होनी चाहिए और वो कला का आदान प्रदान वानप्रस्थी लोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। एक बार क्या हुआ, पूजनीय दादाजी जो ज्यादा उम्र वाले थे उनके साथ बैठे थे। उनको कहा कि ये जो हमारा जीवन है परिपक्व हो गया है, अनुभव से वह पक्का बन गया है और इस अनुभव को हमें बांटना चाहिए, देना चाहिए, संस्कृति के काम में उसको उपयोग में लाना चाहिए। तो पूजनीय दादाजी ने, हमारे जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा, एक वाक्य उच्चार किया, क्विट होम बिफोर यू किक्ड आउट। यानी बाल बच्चे हमारे घर से लात मारकर निकाल देने के पहले आप निकल जाओ संस्कृति के काम के लिए। ये जो पूजनीय दादाजी का वाक्य है, हमारे जो शिक्षक थे उनके मन में लग गया। अरे बाप रे, उनकी उम्र 70 थी और वो घर में ही बैठे हुए कुछ ना कुछ करने जा रहे थे। तो घर वाले अच्छा भी कहने पर बहुत बार कोसते हैं, ए बूढ़े तुझे कुछ समझ में नहीं आता, बैस कोने में बैठ जा। ऐसा बोलकर भी जो घर में रहता है सुनाए लेने के लिए मजबूर होता है, उसको सुनना पड़ता है, फिर भी बैठता है। उसने घर छोड़ना चाहिए। क्विट होम बिफोर यू किक्ड आउट। हमारे बेटे पोते किक मारेंगे, चले जाओ, बूढ़े बन गए, अभी समझ में नहीं आता आपको क्या करना है। अभी समझ में भी आता होगा तो सुनते नहीं। संस्कार देने का काम करो, संस्कृति का काम करो, और यह काम, ये बहुत बढ़िया काम है। वानप्रस्थ अगर कार्यरत होता है तो दुनिया में, समाज में कोई कमी नहीं रहेगी। आज बैठे मक्खी मारते हुए वानप्रस्थी, टीवी देखते हुए, कुछ गप्पे लगाते हुए, या तो कोई निकाल देते गृहस्थाश्रम छोड़ के वानप्रस्थ, यानी उनके वृद्धाश्रम में चले जाते। बच्चे भी उनको छोड़ देते, पैसा भी भरते और ऐसा समझते कि हमने बहुत ही ध्यान रखा अपने माता पिता का, और वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। यानी इस उम्र में यह ध्यान रखना चाहिए, हम जो पढ़ रहे हैं उसका सही उपयोग हो, हमारे माता पिता ऐसे वृद्धाश्रम में न जाए, उनके लिए सही रास्ता तय हो। वे भी इस दृष्टि से विचार करने वाले, इसलिए तो हम इधर आए। यानी हम इधर आए, इसका मतलब हमारे माता पिता कुछ अलग सोचते हमारे बारे में। ये पूरे दुनिया का, हमारे जीवन का सच समझा जाए। ये जो जीवन है वह 4 भागों में बांटा दिया गया है। विद्या ग्रहण करना, उसके बाद धन भी प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, और मान सम्मान भी होना चाहिए। सम्मान पूर्ण जीवन हमें जीना चाहिए, कीर्ति प्रसिद्धि होनी चाहिए, कुप्रसिद्धि नहीं। अच्छे काम में जो भी एकाध काम ले उसको आगे बढ़ाए। जैसे बहुत सारे महापुरुषों ने ये किया, करके दिखाया, हमारे सामने उनका आदर्श है। और ये सब करते तो हमारा मृत्यु भी अच्छा हो जाता है। मृत्यु अच्छी होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। मृत्यु तो सभी को आती है, कोई रोते रोते मरते और कोई हंसते हंसते मरते। जो सैनिक है, स्वतंत्र सैनिक, वह हंसते हंसते मर जाते, बलिदान दे देते, और ऐसी मृत्यु बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। रोते रोते, या तो रोते बिलखते मरने वाले बहुत सारे होते, डरकर अपना जीवन जीने वाले बहुत सारे होते।
लेकिन डर निकाल कर जीने वाले, जो मृत्यु से नहीं डरता, वो अच्छा जीवन जी सकता है। वो बहुत ही खुमारी से, तेजस्विता से जीवन जीता है। ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसे हमारे पूर्वजों का मानना है और उनका मार्गदर्शन वही है। उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम चले। उनको बारंबार नमस्कार है।